शीर्षक रूम नंबर 303, आंखों में हकीकत की चिंगारी। यह कहानी है एक ऐसे पत्रकार की जो खुद को ही एक होटल के कमरे में मरा हुआ देखता है। रात के 9 बजे अमन वर्मा, एक जिद्दी और जिज्ञासु पत्रकार, अपनी पुरानी मारुति जैन कार से होटल ग्रैंड के पार्किंग लॉन में प्रवेश करता है। यह होटल कभी शहर का सबसे प्रसिद्ध होटल हुआ करता था, लेकिन अब वीरान हो चुका था। पूरा होटल खाली था, सिर्फ एक कमरा छोड़कर, रूम नंबर 303। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। साहब, क्या आप वाकई 303 नंबर कमरा लेना चाहते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अमन ने थके हुए लेकिन आत्मविश्वासी अंदाज में कहा, मैं सच जानने आया हूं, डरने नहीं। रिसेप्शनिस्ट चुप हो गया, चाबी दी और एक चेतावनी दी, कुछ भी हो जाए रात के 3 बजे से पहले कमरे से बाहर मत निकलिएगा। अमन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर दिल के अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर चुकी थी। पहली रात, कमरा 303। कमरा एकदम साफ सुथरा और सामान्य लग रहा था, लेकिन वातावरण में एक रहस्यमय ठंडक थी। अमन ने अपना कैमरा निकाला, ट्राइपॉड सेट किया और व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। यह है होटल ग्रैंड का कमरा नंबर 303। कहते हैं जो यहां रुकता है या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। मैं यहां यह जानने आया हूं कि यह सब अफवाह है या हकीकत। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सुबह के 2 बजे टीवी अचानक अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक पुरानी धुंधली रिकॉर्डिंग चलती है। एक आदमी चिल्ला रहा होता है, वो आ गया है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अमन घबरा जाता है, टीवी को रिमोट से बंद करता है। कुछ ही सेकंड बाद टीवी दोबारा अपने आप चालू हो जाता है, बिना रिमोट, बिना सिग्नल के। आईने पर लिखा हुआ होता है, क्या तुम सच में सच जानना चाहते हो अमन? वो तुरंत लाइट जलाता है, लेकिन आईने पर लिखा हुआ गायब हो चुका होता है। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, मगर पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अगली सुबह अमन रिसेप्शन पर पहुंचता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे देखता तक नहीं, जैसे वो वहां हो ही नहीं। मैं अमन हूं, पत्रकार। कल रात मैंने चेक इन किया था, अमन गुस्से से बोलता है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान होकर एक पुराना रजिस्टर निकालता है। रजिस्टर में लिखा होता है, अमन वर्मा, चेक इन अक्टूबर 1954, चेकआउट दर्ज नहीं, जबकि आज की तारीख थी 9 अप्रैल 1952। अमन चौंक जाता है, मैं तो कल ही आया हूं। रिसेप्शनिस्ट धीरे से कहता है, साहब, ये एंट्री 3 महीने पुरानी है और उस दिन के बाद आप कभी यहां से गए ही नहीं। अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में वापस आकर वो अपना कैमरा चेक करता है। हर रात की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आदमी बार बार दिखाई दे रहा था, वही आदमी जो टीवी में चिल्ला रहा था, और वो आदमी खुद अमन था। अमन आईने की ओर देखता है, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं होता। आईने पर फिर से लिखा होता है, तुम मर चुके हो, अब बस तुम्हें यह स्वीकार करना है। अमन हैरान रह जाता है जब टीवी स्क्रीन पर उसे खुद की ही लाश दिखाई देती है। तो दोस्तों, क्या अमन सच में मर चुका है, या यह सब उसका भ्रम है, या फिर उस कमरे रूम नंबर 303 में कुछ ऐसा हुआ था 3 महीने पहले, जो आज भी वहीं बसा हुआ है? इस रहस्य का पर्दाफाश होगा अगले भाग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। जारी रहेगा।